So, good morning, friends. After a long time, 18, 19th, and 20 August, we are meeting for about the current affairs of region. So, what we will notice here is that what are the important topics which are relevant for BPSC prelims examination. We will just see here. So, the very first thing is that Union Ministry writes to Union Public Service Commission to cancel the lateral entry advertisement. ये ऐसा क्यों किया गया है? इसके पीछे की जो सब्जेक्टिविटी है वो ये है कि ये लैटरल एंट्री एक टाइप से ऐसा प्रोग्राम था जहाँ पर इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर वार था। वो इस तरीके से था कि लैटरल एंट्री में देयर वाज नो रिजर्वेशन एंड एट द सेम टाइम देयर वाज नो प्रोसीजरल ट्रांसपेरेंसी कि हाँ किसको सिलेक्ट किया जाए नहीं सिलेक्ट किया जाए। वो एज़ पर द रूलिंग गवर्नमेंट वो किसी को भी सिलेक्ट करके इस टाइप से एक्टिविटीज़ किया जा सकता था जिसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं था। और पिछली बार की जितनी भी ऑलमोस्ट जो वैकेंसीज़ को फिलअप किया गया था उसमें ये चीज़ देखा गया था कि ओबीसी और एससी एसटी का रिप्रेजेंटेशन जो है ना के बराबर था। इन द सेम वे अगर आपको पता होगा तो अभी जितनी वैकेंसियाँ निकल रही है मोस्टली 30 to 40% वैकेंसीज जिसमें डिपार्टमेंट्स जो हैं वो रिजर्वेशन की क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर रहा है, जो कि हमारे देश के संविधान के ऊपर आर्टिकल 14, 15 एंड 16 के ऊपर डायरेक्ट वार है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि रिजर्वेशन जो है वो जो प्रोवाइड किया गया है ओबीसी एससी एसटी को उसको फॉलो किया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। अगर आपको मैंने बताया था कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का जो वीकली न्यूज़ आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसमें जा कर के आप देखिए, यू विल फाइंड अ लॉट मेनी डिपार्टमेंट्स जहाँ पर सीधा वैकेंसी आपको दिखाएगा 7 वैकेंसीज बट नॉट सेग्रीगेशन। उसमें वो सारी वैकेंसीज इधर उधर करके भर देते हैं। दिस शोज डैट कि जो कहीं ना कहीं चीज़ें गलत हुई है। आप रिसेंट एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश का देख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें को इसी डायरेक्शन में घातक था। इसलिए आप लोग इस चीज़ को जानिए कि किस तरीके से गवर्नमेंट में जो लोग रहते हैं वो ऑथोरिटी को इस्तेमाल करते हैं दूसरे के राइट्स को भी कभी कभी हनन करने के लिए, जैसा कि अभी हुआ है। इसमें एक्चुअली ये भी चीज़ को जानिए कि जो पहले रिजर्वेशन की इस टाइप की जो पॉलिसी था वो टोटली डिफरेंट था, इस टाइप से नहीं था जैसा अभी रिसेंट के गवर्नमेंट ने किया है। आर्ग्यूमेंट्स को अब हम लोग देखते हैं कि जो रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स के लिए दिया गया था तो ऑलमोस्ट अराउंड 43 वो था आपको सीट्स के लिए, जो कि अभी कैंसिल कर दिया गया है। नाउ अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं। तो अगर आप आर्ग्यूमेंट्स को देखिएगा तो यहाँ पर क्लियर कट लिख रखा है ब्रिंग इन डोमेन ऑफ एक्सपर्टाइज। एक फेवर वाला जो है, ये लोग ये कहना चाहते हैं कि जो सिविल सर्विसेज होती है वो एक जनरलाइज्ड सर्विस होता है। डैट मीन्स यू आर हैविंग द एक्सपर्टाइज ऑफ वर्किंग विद द एडमिनिस्ट्रेशन विथ अ लॉट मेनी रेंज। आप किसी चीज़ पर स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं रखते हैं। और यहाँ पर जो ये लैटरल एंट्री के थ्रू जो सिविल सर्वेंट्स हायर ग्रेड के लाने की कोशिश थी वो क्या है कि उनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है। ये आर्ग्यूमेंट इनके फेवर का है। दूसरा आर्ग्यूमेंट फेवर में क्या बोला जा रहा है कि ऑगमेंटिंग द एबिलिटी ऑफ मैन पावर, ओनली 442 ऑफिसर्स आर वर्किंग विद द सेंटर्स अगेंस्ट द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ ऑफ 1469 ऑफिसर्स। कहने का मतलब ये है कि जो सेक्रेटरीज अभी ऑल ओवर इंडिया में हैं तो उसका वैकेंट सीट जो है वो 1469 है, लेकिन सर्विंग में 442 हैं। वाइडन द टैलेंट पूल फॉर अपॉइंटमेंट, सिमिलर प्रैक्टिस इज ऑल्सो फॉलोड इन आरबीआई सक्सेसफुली। देखिए आरबीआई में जो चीज़ें हैं और इधर है चीज़ें एकदम टोटली। यहाँ पर आप सोचिए कि इंडिया के रिप्रेजेंटेशन का बात है। इंडिया इज़ अ वेलफेयर नेशन, यू कैन नॉट मेक इट इन द ऑन द लाइन ऑफ कैपिटलिज्म एंड एट द सेम टाइम मेरिटोक्रेसी वेयर थिंग्स आर नॉट बीइंग वर्कड प्रॉपरली। जैसे मैं अगर आपको एक बात कहूँ कि जो रिजर्वेशन की क्राइटेरिया है या मेरिट की ही क्राइटेरिया है,
तो अगर आप मेरिट की भी क्राइटेरिया को देखेंगे तो जो उत्तर प्रदेश में घटना हुआ या बिहार में जो घटना हुआ या अन्य स्टेट में जो बंगाल में घटना हुआ, तो एक चीज़ बताइए कि जो बिहार में पुल सडनली गिर रहे हैं, तो जो पुल गिर रहा है उसमें कोई ना कोई इंजीनियर होगा जो उसने दिया है, कोई ना कोई उस समय मिनिस्टर होगा जिसके थ्रू बना है। क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई? और वो इंजीनियर तो मेरिट्स के थ्रू गए होंगे। तो जब मेरिट्स के थ्रू गए होंगे और ये मेरिट का ये नतीजा है, तो क्यों इस मेरिट को भी एकदम फुल्ली ब्लाइंडली फॉलो करना है? इसलिए रिजर्वेशन इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज़, रिजर्वेशन का मतलब ही रिप्रेजेंटेशन होता है कि अलग अलग क्षेत्र में जहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कुछ वर्गों का नहीं है, उनका रिप्रेजेंटेशन को सुनिश्चित करना। तो कहीं ना कहीं ये जो तरीका था वो धांधली का तरीका है। और आपको एक और भी बात जानना चाहिए कि इन द नेम ऑफ आउटसोर्सिंग द गवर्नमेंट इज़ प्रैक्टिसिंग द सेम थिंग। कि आउटसोर्सिंग आपने सुना होगा कि जैसे रेलवे में और भी एग्जामिनेशंस है, वहाँ पे आउटसोर्सिंग होने लगा है थ्रू प्राइवेट सोर्सेस। तो वहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं कि वैकेंसी निकाल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ओबीसी SC ST आर नॉट गेटिंग देयर रिप्रेजेंटेशन। तो ये अगेन एक डेंजर वाला सिचुएशन है जो भारत देश के नागरिकों को जानना चाहिए कि EWS OBC SC ST के सीट्स जो हैं, डैट मीन्स डायरेक्टली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्रिंज किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा। इसीलिए आज भारत बंद भी है कि इसकी अवेयरनेस जो है लोगों तक पहुंच सके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, जो आपका नेक्स्ट न्यूज़ है, डैट इज़ रिलेटेड टू द इंडियन डायस्पोरा एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन अमेरिकन सोसाइटी। तो अगर आप देखेंगे तो डिस्पाइट कंस्टिट्यूटिंग ओनली 1.5% ऑफ US पॉपुलेशन, इंडियन डायस्पोरा हैज़ मेड सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री। कहने का तात्पर्य ये है कि आपने सुना होगा डायस्पोरा, डैट मीन्स एक देश का नागरिक दूसरे देश में जा कर के अपने फैसिलिटीज़ के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वहाँ का पर रहता है या कार्य करता है, उसको डायस्पोरा कहते हैं। वो जनरेशन से भी हो सकता है कि एक जनरेशन नहीं दूसरी जनरेशन भी वहाँ पे रह रही है। अब जो USA के डायस्पोरा है उसमें इंडियन कैसे कंट्रीब्यूट किए हैं, तो एज ए CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कंपनीज, तो अभी 16 जो बड़े बड़े कंपनियां हैं USA के, उसके जो CEO हैं वो इंडियन हैं, जैसे सत्या नडेला, शांतनु नारायण। कल्चरल इन्फ्लुएंस, दिवाली, होली और सेलिब्रेटेड चिप्स विकास खन्ना, वेलनेस प्रैक्टिसेस विथ इंडियन रूट्स दीपक चोपड़ा, ये सारे इंडियंस हैं जो वहाँ पर कंट्रीब्यूट किए हैं। और 13% US साइंटिफिक पब्लिकेशन अमेरिकन को ऑथर द्वारा, दैट मीन्स हमारा कहीं ना कहीं जो इंडियन ओरिजिन के हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, जैसे हरगोविंद खुराना हो गए, अभिजीत बनर्जी हो गए, मंजुल भार्गवा हो गए। इस तरीके से कमला हैरिस, द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन डिसेंट, बॉबी जिंदल, द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन गवर्नर। तो ये आपको याद रखना है कि किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है कोई। जिस तरीके से अगर मैं एक कंपेरिजन कहूँ तो कि पारसीज लोग हमारे इंडिया में आकर के इंडियन बन करके देखिए उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। जैसे जमशेदजी टाटा हो गए, रतन टाटा हो गए, मैडम भिखाजी राव कामा थी। तो देयर आर ए लॉट मेनी एंड द कंट्रीब्यूशन वर सो मच। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, इसमें आपको दूसरा क्या जानना है कि किस तरीके से बेनिफिट्स इंडिया को वो इंडियन डायस्पोरा पहुंचा रही है। तो इकोनॉमिकली तो US इज़ द टॉप सोर्स फॉर रेमिटेंसेस, ये बात जानिए आप, सिंस 2000। उसके बाद ब्रेन गेन, डैट मीन्स कि जो इंडियंस वहाँ जा रहे हैं फिर वहाँ से कुछ ना कुछ जो लर्निंग्स है वो इंडिया में ला करके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे राहुल चारी हो गया, हरीश जैन हो गए, भाविन सेठ हो गए, Dream11 जो है ये इन्हीं का थिंक टैंक है। तो इस तरीके से बहुत सारे इन द सेम मैनर आपको पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेसी एंड लॉबिंग में गीता गोपीनाथ हो गए, रघुराम राजन हो गए, सौम्या स्वामीनाथन हो गए। तो ऑल दीज पर्सन्स हैव वेंट देयर एंड लर्न समथिंग एंड कंट्रीब्यूटेड इन आवर ओन इकोनॉमिक एंड सोशल जनरेशन, सोशल पर्सपेक्टिव। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो इसमें क्या आपको मतलब जानना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट टू नो यू फ्रॉम दिस।
आपको सबसे पहले ये जानना है कि बन्नी है कहाँ। पीसीएस के एंगल से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी एक बार यूपीएससी में भी ये पूछा जा रखा है। तो चलिए हम लोग बन्नी देखते हैं। एशियाज लार्जेस्ट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड स्पैन्स ओवर 2600 स्क्वायर किलोमीटर। इट इमर्ज्ड फ्रॉम सी ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज़। ये बात याद रखिए, ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज़। नाउ यहाँ पर फ्लोरा और फौना क्या है, तो बन्नी बफेलो है, फिर कानक्रेज कैटल है, एशियाटिक वाइल्ड एस है, कैमल है, हॉर्स है, एक्सेट्रा। कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, तो मोर देन 20 सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ जो हैं यहाँ पर हैं, जैसे मालधारी हो गए, जाट्स हो गए, एक्सेट्रा। स्ट्रेंज डांसिंग लाइट फिनोमेना है, चीर बाती, घोस्ट लाइट्स अकर्स हेयर इन नाइट। नाउ थ्रेट्स इसका क्या है, तो एक्सेसिव प्रेशर ऑफ लाइव स्टॉक्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा जानवर जो है उस चारे को खा जाते हैं, मतलब छोटे छोटे जो घास हैं उनको खा जाते हैं। सॉइल में कहीं ना कहीं सैलिनिटी बढ़ रहा है, और प्रोस्पोजी जोलिफर का ये जो आपने सुना होगा कि कहीं ना कहीं डीजल बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका भी आक्रमण कहीं ना कहीं बढ़ा है। और वाटर स्कार्सिटी, क्लाइमेट चेंज, डिजर्टिफिकेशन, ये भी कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट वो है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग कि इस ग्रासलैंड को रोकने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, तो रिस्टोरिंग न्यूट्रलिटी कमिटमेंट कहीं ना कहीं ये लिया गया है। उसके साथ में आपको चीता इंट्रोडक्शन इन ऑफ इंडिया, चीता को भी ओपन फॉरेस्ट में सवाना वाले ग्रासलैंड टाइप में इंट्रोड्यूस किया गया है। डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ, बनी ग्रासलैंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट 2019 में लाया गया। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको जानना है, वो ये है कि योकिन रिवर जो है आर्कटिक ओशन के पास, वो उसका परमाफ्रॉस्ट जो है वो कहीं ना कहीं मेल्ट कर रहा है। और मेल्ट होने से क्या है कि उसमें मरकरी है, और मरकरी के एक्सेस से आपको पता है कि जो है डेंजरस बीमारियां होती है, जो जापान में एक समय में फैला था, वो आपको भलीभूति पता होगा, जिसका नाम मिनीमाटा है। तो इस तरीके से जो मरकरी है उसके एक्सेशन से कहीं ना कहीं जो आर्कटिक रीजन है, आपको मैंने नाम बताया कि जो रिवर का नाम है यकुन, ये कहीं ना कहीं उनके एरियाज़ को क्लाइमेटिकली एंड एट द सेम टाइम इन्वायरमेंटली पोल्यूट कर रहा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, that is RBI issued the framework for recognition of self-regulatory organizations in financial markets। कहने का मतलब ये है कि RBI ने अभी जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं फाइनेंशियल मार्केट में, उनके लिए कहीं ना कहीं फ्रेमवर्क जारी किया है। दूसरी चीज़ इसके साथ रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन एक्सेलरेटर, ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया है, तो ये एक अटल इनोवेशन मिशन के साथ जो है कोलैबोरेशन है। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। तो आप इतना ज़रूर जानिए कि ये प्लेटफॉर्म जो है कहीं ना कहीं स्टार्टअप और एमएसएमई को हेल्प करेगा, एंड स्पेशली क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्लीन एनर्जी, सर्कुलर इकोनॉमी, वेस्ट मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों में मदद करेगा। ये लॉन्च कब हुआ था, राइज एक्सेलरेटर, तो 2023 में। किसके साथ समझौता है, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। दूसरा, फुट एंड माउथ डिजीज़, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जनरली भारत में। ये गायों के बीच, भैंसों के बीच, कैट, हॉर्स, डॉग्स के बीच, जो एक्चुअली कैटल, बफेलो, सीप, गोट्स एंड पिग्स के बीच फैलता है, ना कि हॉर्स, डॉग्स और कैट के बीच फैलता है। इस बात को आप जानिए कि डॉग कैट्स के साथ नहीं फैलता है, बट एट द सेम टाइम जो मिल्की एनिमल है हमारे देश के, उनमें ये फुट माउथ डिजीज़ होता है, और ये कहीं ना कहीं जो मिल्क का प्रोडक्शन है उसको काफ़ी ज़्यादा हैम्पर करता है। अब इसके बचाव में क्या क्या वो लिया गया है, तो ये इसके बचाव में नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया है, जो कि फुट माउथ डिजीज़ के साथ बर्सिलोसिस को भी कहीं ना कहीं लिमिट करने में मदद करता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज़ रिलेटेड टू डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। तो इसके तहत आपने सुना होगा निपुण म्यूटेशन।
ये शुरू किया है। इससे सॉफ्ट टारगेट म्यूनिशन है, जिसके थ्रू क्या डिजाइन किया गया है, तो आर्मामेंट एंड एट द सेम टाइम रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। ये इंटर ऑर्गेनाइजेशन सर्विस है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज लिंक्ड हैं इस टाइप के प्रोडक्शन में। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ आ रहा है डैट इज रिलेटेड टू माइक्रोप्लास्टिक कंटेमिनेशन इन फूड। आपने रिसेंटली सुना होगा कि ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, बिकॉज जो माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर यू विल फाइंड दैट वी आर गेटिंग इवन इन आवर वाटर एंड एट द सेम टाइम इन आवर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑल्सो। तो ये एक सीरियस चैलेंज है। अभी ये माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक्स क्या होता है इसके बारे में जानिए। तो ये लेस देन 5 मिलीमीटर्स लॉन्ग एंड called microplastic, while plastics less than 100 nanometer are considered as nanoplastic। तो आप जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं हेल्थ हजार्ड के रूप में काम करता है, जैसे वेट गेन, इंसुलिन रेसिस्टेंस, डिक्रीज्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड कैंसर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है डैट इज़ रिलेटेड टू जू फार्माकोग्नोसिस। ये कहाँ पर इनिशिएट हुआ है, तो ये केस इनिशिएट हुआ है सुमात्रन ओरांगुटान में। ये एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है एंड ओरांगुटान। तो आप इसको जानिए कि इसके लिए मेडिसिनल प्लांट्स हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, कि इसको ट्रीट किया जा सकता है। किसके अंदर फैल रहा है, तो प्रेग्नेंट लेमूस, डॉग्स और प्रेग्नेंट एलिफेंट के अंदर। एआई गार्ड्रिल्स है, ये एक एआई है सिस्टम, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब एआई गार्ड्रिल्स के बारे में देख लेते हैं। दीज आर फ्रेमवर्क्स एंड मैकेनिज्म्स डिजाइन टू इंश्योर एथिकल, लीगल एंड टेक्निकल कॉम्प्लायंसेस विथ एआई सिस्टम। इतना बात जानिए। उसके बाद पुरंदर फिग्स है, इसके थ्रू क्या किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जूस का निर्माण किया जा रहा है जो कि पोलैंड में है, और ये जो है इसको जीआई टैग मिला है। हमारा पुणे जो है वो इसको कल्टीवेट कर रहा है। लिक्विड वाटर जो है कहीं ना कहीं मून पे मिला है, तो ये भी मार्स पे मिला है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। अभी इसकी कंफर्मिटी नहीं हुई है, जस्ट कहा गया है कि इसके एविडेंसेस मिले हैं। जो सिटी न्यूज़ इन प्लेस है वो कुवैत। तो आप कुवैत के बारे में जानिए। उसका लोकेशन जो है वो अरबियन पेनिनसुला के नॉर्थ वेस्ट में है। कंट्री इन अरबियन पेनिनसुला एट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ पर्सियन गल्फ। उसके बाद बॉर्डरिंग नेशंस कौन कौन से हैं, तो सऊदी अरेबिया एंड इराक। मैरीटाइम बॉर्डर कौन सा है, ईरान। कुवैत किसका मेंबर है, तो अरब लीग का, फिर ओपेक का। और उसके बाद क्लाइमेट कैसा है, तो हाइपर एरिड एंड डेजर्ट क्लाइमेट। टोपोग्राफी कैसा है, डेजर्ट है। अल्जेरा ओसिस एट द वेस्टर्न एंड ऑफ द कुवैत पे। रिवर कौन सी है, तो वादी अल वतिन, खोर पूबियान, खोर अल साबिया। 6% जो है वो वर्ल्ड प्रोविंस रिजर्व्स है यहाँ पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस न्यूज़, एंड एट द सेम टाइम आई विल से यू दैट कीप योर preparation on track and be focused on the preparation of ongoing examinations, and kindly subscribe the channel so that I will get the confidence to make these news for current affairs for you. Thank you for watching Wisdom Tree, and I will again request you all that kindly subscribe the channel so that you can get the information at the first hand. Thank you.